This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Class 4 Mathematics subject, Unit number 1, Whole numbers की फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है, जो कि पेज नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है। पेज नंबर 10, 11 और 12 इन तीन पेजेस पे ये रिव्यू एक्सरसाइज है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं? नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना, वर्ड्स को नंबर्स की फॉर्म में लिखना, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ होल नंबर्स, ये टॉपिक इसमें डिस्कस हो रहे हैं। अब कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ होल नंबर्स ये हमने लेक्चर ओ या लेक्चर 0 में डिस्कस किया है क्लास 4 के लिए। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं, नंबर्स इन वर्ड्स फॉर्म या वर्ड्स इन नंबर्स फॉर्म, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये चीज़ें हमने क्लास 5 के ऑडियो लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप उन ऑडियोज़ को अच्छे तरीके से सुन लें तो आपको इसका कंसेप्ट, इन टॉपिक्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे हैं ताकि डियर टीचर्स आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो इस एक्सरसाइज को बच्चों को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन में से जो करेक्ट होगी वो हमने फिल इन द ब्लैंक यानी जो खाली जगह उसको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ डैश। तो नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं। इन 4 ऑप्शन में से वो कहता है कि जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है ये हमने बताना है। तो स्मॉलेस्ट जो 6 डिजिट नंबर होता है वो होता है 100,000, जिसे हम 1 लाख भी कहते हैं। ठीक है, 100,000 या 1 लाख। तो सेकंड ऑप्शन है ए की, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है 100,000, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100,000, जिसको 1 लाख भी कहते हैं। बी पार्ट है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द डैश। कहते हैं जब हमने होल नंबर्स का कंपैरिजन करना हो तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। तो हम ये लेक्चर में मैंने आपको बार बार ये वर्ड बोला था, लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होता है ना, वहाँ से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, जो कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है होल नंबर्स में, वहाँ से हम शुरू कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट, लेफ्ट से हम शुरू कर रहे होते हैं। तो बी का सेकंड ऑप्शन इसकी करेक्ट है। सी पार्ट है, इन नंबर 38,101, ठीक है, 38,101 नंबर दिया हुआ है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 की हमने बतानी है। प्लेस वैल्यू क्या कैसे बताते हैं? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 और 38,101 में जो डिजिट 8 है इसकी प्लेस वैल्यू हमने बतानी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये हम बताएंगे। देखिए, प्लेस वैल्यू के लेक्चर जो मैंने क्लास 5 की ऑडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं उसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट कैसे है। तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा इसका आइडिया दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लेस वैल्यू जब आपने होल नंबर्स के हर डिजिट्स की लहदा बतानी होती है तो एक तरीका इसका होता है कि आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको पता चल जाएगा कौन सा डिजिट किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ और इसको फिल करता हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो हमें पता चल जाएगा कि
डिजिट, वंस पे जो डिजिट है वो है 1, फिर टेंस पे जो डिजिट है वो है 0, फिर इसी तरह हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 1, फिर थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 8, और 10,000 प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 3। तो हम 8 की बात कर रहे हैं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे ये डिजिट आ रहा है 8, ठीक है। थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे डिजिट आ रहा है 8। तो प्लेस हमने ये तो बता दिया कि ये किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू। तो अब अगर हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू है 8 की, तो हम क्या करते हैं, फिर अगर 8 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे है तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड्स के साथ। तो 8 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो आंसर इसका क्या आ गया, 8000 आंसर है इसका। तो सी की फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 8000, ठीक है। ये हमने आपको बताया प्लेस वैल्यू जब आपने किसी भी नंबर की बतानी है तो आप हर एक डिजिट की ज़्यादा प्लेस वैल्यू बताते हैं, और फिर जिस डिजिट की आपसे पूछा जा रहा है उसकी प्लेस वैल्यू आप प्लेस वैल्यू टेबल से आसानी से बता सकते हैं। तो जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पे आ रहा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर कोई डिजिट 1 प्लेस वैल्यू पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। अगर 10 प्लेस वैल्यू पे है तो डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। 100 प्लेस वैल्यू पे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं उसका आंसर। और अगर 1000 प्लेस वैल्यू पे है तो 1000 से, 10,000 प्लेस वैल्यू पे तो 10,000 से। तो जिस पे आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकल आता है। जिस तरह यहाँ पर 8 है तो 8 जो डिजिट है ये 1000 प्लेस वैल्यू पे था, तो हमने 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर आ गया 8000। तो सी की फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 8000। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था। एक तरीका ये भी होता है कि आप देखें 8 के आगे जिस डिजिट की पूछी जा रही है उसके आगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो 8 के आगे 3 डिजिट्स हैं राइट साइड पे, 8 के आगे 3 डिजिट्स हैं राइट साइड पे, 101। तो जितने डिजिट हों उतने जीरोस के आगे लगा दें तो वो इसका आंसर आ जाता है। तो 8 के आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दें तो 8000 ही बनेगा। तो इसका आप इस तरीके से भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर आपने किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है तो क्या करते हैं, शॉर्टकट वे ये होता है कि डिजिट के आगे राइट साइड पे देखें कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे अगर जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे। तो 8 के आगे 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, 8 के आगे 3 जीरो लगेंगे तो 8000 बन जाएगा। तो सी का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बनेगी 8000। तो ये दोनों तरह के कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिए। और डी पार्ट पे आते हैं, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है जी, तो ये आपने याद होगा आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है। तो डी का थर्ड जो ऑप्शन आ रही है 99, फिर आगे 999 है स्पेस के बाद, तो 99,999 ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 99,999। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो वो 1 लाख बन जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाता है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 99,999। इसकी मैंने रीज़न आपको बता दी। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है, जिसको हम 1 लाख भी कहते हैं, 100,000 कहते हैं। तो आप इस तरह इसको बता सकते हैं। ये चीज़ें दोनों आपने याद रखी हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, 100,000, जिसको 1 लाख कहते हैं। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 99,999। डी की थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ई पार्ट पे आ जाए, 34,011 इज ग्रेटर देन। ये एक होल नंबर हमें दिया हुआ, कहता है ये ग्रेटर है किससे, ये नीचे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से ये किससे ग्रेटर है। तो पहले वाली जो ऑप्शन है देखें 34,010, तो ये 34,010 से ग्रेटर है, ठीक है। 34,011 ग्रेटर है 34,010 से। देखें आप क्यों, इसके जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 34,011 जो है ये ग्रेटर है 34,010 से। तो 34,010 में एक ऐड करूँगा तो 34,011 बन जाएगा। तो इसलिए 34,011 ग्रेटर है 34,010 से।
तो बाकी और अगर हम देखें तो पहली ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन अगर देखें 34,111, तो ये वाला जो 34,111 है ये 34,011 से बड़ा नंबर है, तो हमें तो छोटा नंबर होना चाहिए था ना, क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जो नंबर हमने दिया हुआ है ये ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए? तो ये पहली ऑप्शन से ग्रेटर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन इसकी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन 34,210 भी रॉन्ग है, और फोर्थ ऑप्शन 34,212 भी रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों बड़े नंबर है हमारे नंबर से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ई का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हम लिख सकते हैं कि 34,011 इज ग्रेटर देन 34,010 से, फर्स्ट ऑप्शन इसकी ठीक है। एफ पार्ट है 31,108 इज स्मॉलर देन। अब वो हमसे पूछा जाएगा ये जो हमारा नंबर है 31,108 ये किससे स्मॉलर है, ठीक है, ये किससे छोटा नंबर है। तो हम देख लेते हैं, पहले वाली ऑप्शन है 34,106, इससे तो बड़ा है, ठीक है। 31,106 से हमारे वाला नंबर बड़ा है, लेकिन हमने स्मॉलर बताना है। 31,107, तो इससे भी हमारा नंबर बड़ा है। 30,100, तो 30,100 जो है ये 30,100 जो है ये भी छोटा नंबर है हमारे नंबर से 31,108 से, ठीक है। ये 30,000 में आ रहा है, वो 31,000 में आ रहा है, तो ये वाला नंबर भी इससे छोटा है। हमें हमारा नंबर किससे छोटा है वो बताना है ना। तो हमारा नंबर किससे छोटा है, आगे वाला फोर्थ ऑप्शन इसकी देखें 31,109, तो ये वाला नंबर फिर बड़ा है, तो हमारा नंबर इससे छोटा है, ठीक है। 31,108 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 31,109 बनेगा, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा नंबर है जो फोर्थ ऑप्शन पे है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं 31,108 इज स्मॉलर देन फोर्थ ऑप्शन है 31,109 से। तो आपको कंपैरिजन का मैंने तरीका भी लेक्चर में बताया हुआ है, आप इसकी प्लेस वैल्यू टेबल में लिख के अच्छे तरीके से आप इसको डिगर वाइज कंपेरिजन भी इसको कर सकते हैं। एक वो तरीका, दूसरा आप डायरेक्ट भी इसमें बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। तो यकीनन ये आपको MCQs टाइप जो है ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ये आपको जो मैंने क्लास 5 के लिए ऑडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं वहाँ से आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप वो अच्छे तरीके से सुने। तो इसको हम यहाँ पे भी दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं। 43, इसको मैं अभी वर्ड में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है देखें, उसमें है 4 3 5 6 7, ये एक हमें हॉल नंबर दिया हुआ है 4 3 5 6 7। इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका होता है, देखें यहाँ पे ना आखिरी 3 डिजिट से पहले ना स्पेस भी दी हुई है, ठीक है। आप देखें 4 3 फिर स्पेस है फिर 5 6 7, तो आखिरी वाले 3 डिजिट से पहले स्पेस भी है। तो स्पेस दी हो या कॉमा दिया हो एक ही बात होती है, हम दोनों तरह की नोटेशन यूज़ कर लेते हैं कि 3 डिजिट आखिर से हम शुरू करें ना राइट साइड से, तो आप पहले वाले 3 डिजिट छोड़कर राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर फिर हम स्पेस देते हैं या कॉमा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर्स को लिखने का तरीका भी होता है हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो सारे जितने भी इसमें पार्ट्स हैं इसमें से ना क्या किया हुआ है, राइट साइड से पहले वाले 3 जो डिजिट्स हैं उनको उसके बाद स्पेस देकर फिर आगे वाले डिजिट्स लिखे हुए हैं, 2 डिजिट्स हैं या जितने भी लिखे हुए हैं। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, चलें इसको नंबर को वर्ड्स में लिखना है। तो क्या तरीका, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था क्या तरीका होता है। इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने लिख लिया इसको। प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आप इसको मुकम्मल करेंगे, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हमने कहा था कि इसमें ना हम 2 पोर्शन बना लेते हैं। 2 पोर्शन कौन से बना रहे हैं, एक पोर्शन होता है वंस का, एक पोर्शन होता है हंड्रेड्स का, ठीक है, नहीं हंड्रेड्स का नहीं, थाउजेंड्स का। तो हम 2 पोर्शन बनाते हैं। कौन से 2 पोर्शन है, एक पोर्शन है वंस का, दूसरा पोर्शन होता है थाउजेंड्स का। ये 2 पोर्शन हम बनाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, जब भी आपने नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, हम दिए गए नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देते हैं, और प्लेस वैल्यू चार्ट को फिर हम 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक है पहला वंस का और फिर है थाउजेंड्स का। वंस में कौन कौन सी आती है प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
ये पहले वाले जो 3 डिजिट्स होंगे राइट साइड से ये वंस में आते हैं। फिर इसके बाद जो आगे वाले डिजिट्स होंगे वो थाउजेंड्स में आएंगे। 3 डिजिट्स थाउजेंड्स में आएंगे, 3 या 2 जितने भी हमें दिए हुए हैं। तो हम चूँकि 10,000 तक इस क्लास में बात कर रहे हैं तो 1000 10,000 ये 1000 प्लेस के पोर्शन में आएंगे। 1000 और 10,000 वाले जो डिजिट्स हैं ये 1000 के पोर्शन में आएंगे। तो फिर अब हमने लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया करना क्या होता है, हमने ना इन पोर्शन का बताना होता है कि इन पोर्शन में नंबर कौन कौन सा आ रहा है। तो देखें वंस के अंदर वंस पोर्शन के अंदर नंबर कौन कौन से हैं, 765। अगर मैं इसको सिंपली पढ़ूँ तो 567 ये वंस पोर्शन का नंबर है। ठीक है, नंबर को तो हम लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं ना। तो वंस के अंदर जो पोर्शन है वो है 567। थाउजेंड्स के अंदर जो पोर्शन है वो है 43। तो ये दो पोर्शन है, एक पोर्शन है वंस का, एक पोर्शन है थाउजेंड्स का। तो वंस के अंदर है 567 और जो थाउजेंड्स का पोर्शन है वो है 43। तो अब इसको मैंने अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो जो थाउजेंड्स का पोर्शन है वो पहले लिखेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 43 ये 1000 का पोर्शन है तो इसके साथ लिखेंगे थाउजेंड्स। तो 43,000 567, ये आगे हमने वंस वाला पोर्शन लिख दिया, उसके साथ वंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने क्या किया, जो 1000 वाला पोर्शन था उसके साथ हमने 1000 लिखा, 43,000। आगे हमने वंस वाला पोर्शन लिखना है 567। तो इस तरह आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। किया क्या हमने इसको प्लेस वैल्यू टेबल में, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा। फिर प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसके दो पोर्शन बना रहे हैं, एक वंस का पोर्शन और एक थाउजेंड्स का पोर्शन। तो हमने वंस के पोर्शन वाला नंबर लिख लिया, वो था 567, और 1000 पोर्शन लिख लिया, 1000 वाला पोर्शन हमने लिख लिया 43। तो 43 अब इसको वर्ड्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, 43 इसके साथ आएगा 1000, फिर इसके बाद है 567। तो आपने देखा इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 43,567। ठीक है, 43,567 ये नंबर इसमें बनेगा। 43,000, ठीक है, ये थाउजेंड्स पोर्शन में है ना, तो इसको हम लिखेंगे 43,567। तो इसी तरह इसका एक और पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 97, फिर स्पेस है 741। तो ये स्पेस हमें क्लियर कर देती है। अगर हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखे बगैर भी पढ़ना चाहे तो ये स्पेस या कॉमा दिया होना तो हमें बता देता है कि कॉमा से जो बाद वाला नंबर है वो वंस पोर्शन में आता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, और जो पहले वाले हैं वो 1000 पोर्शन में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर आपको होनी चाहिए बात। तो हम अपनी आसानी के लिए बच्चों को समझाने के लिए हम एक ही मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हम नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखें वंस वाले पोर्शन में नंबर कौन सा है, वो है 741, और 1000 वाले पोर्शन में कौन सा आ रहा है, वो है 97। तो जब हम इसको अब वर्ड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे 97, ये 1000 वाले पोर्शन में था तो इसके साथ आ जाएगा 1000, 97,000। फिर आगे 1 वाले पोर्शन लिखना है तो 741। तो ठीक है, ये आ जाएगा 97,741। तो आपने इसको बड़ी आसानी के साथ वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है 52 और फिर आगे 016, 52016 ये हमें नंबर दिया हुआ है, 52 फिर स्पेस है फिर 016। तो वंस पोर्शन जब आप इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे, वंस पोर्शन इसमें क्या आ रहा है 016, जिसको हम पढ़ेंगे 16, और जो 1000 पोर्शन है वो है 52। तो फिर इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 52,016, 52,016, क्योंकि वंस पोर्शन 16 था ना, तो 52,016 ये इसका वर्ड्स की फॉर्म बन जाएगी। तो इसी तरह आपने देखा आप किसी भी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के इसी तरह बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। आप नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो फर्दर अब हम पेज नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर्स को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप मेरा प्लेस वैल्यू का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लास 5 में यूनिट नंबर 1 का जो प्लेस वैल्यू का लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड के फॉर्म में प्लेस वैल्यू लिखना और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको
बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम उस को यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट हमें दिया हुआ है 53 है, फिर स्पेस है, फिर है 672, ये एक होल नंबर हमें दिया हुआ है 53,672। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, देखिए जी, एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे आपको दोबारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि आपने इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। फिर आपने पहले स्टेप में तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया, फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है। तो अब मैं अगर राइट साइड से शुरू करूं तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 वो 2 आ गया। फिर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 7 आ रहा है 10 प्लेस वैल्यू पे, तो 7 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 70 आ गई। फिर 6 की प्लेस वैल्यू जो कि आ रहा है 100 प्लेस वैल्यू पे, तो 6 मल्टीप्लाई 100 करूँगा तो 600 आ गया। फिर इसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 1000 पे आ रहा है, 1000 प्लेस वैल्यू पे 3 मल्टीप्लाई 1000 करूँगा तो 3000 आ जाएगा। इसके बाद 5 जो कि 10,000 प्लेस वैल्यू पे डिजिट है, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 के साथ, ये आ जाएगा 50,000। तो इस तरह आपने देखा, आपने हर एक की लहदा प्लेस वैल्यू लिखनी, हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू लिख लेनी है आपने। तो प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका यहाँ पे आपको क्लियर है कि सबसे पहले हमने इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के बाद फिर आपने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। अच्छा, प्लेस वैल्यू मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताया ना, 2 की अगर प्लेस वैल्यू 2 के आगे कोई डिजिट नहीं था तो उसकी सिंपल 2 आ गई। 7 की प्लेस वैल्यू 7 के आगे एक डिजिट है 2, तो 7 के आगे एक 0 लगा देंगे तो 70 इसकी प्लेस वैल्यू। 6 की है तो 6 की देखें प्लेस वैल्यू, इसकी 6 के आगे 2 डिजिट है तो 6 के आगे 2 0 लगा दिए। 3 के आगे 3 डिजिट है, 3 के आगे 3 0 लगा दिए। 5 के आगे 4 डिजिट है तो 5 के आगे हमने 4 0 लगा दिए। तो एक तरीका तो ये भी है, आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं प्लेस वैल्यू का। मतलब ये कि आपने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, जिस तरीके से भी आप लिखें। तो प्लेस वैल्यू हमने हर डिजिट की लहदा लिख ली। अब इन सब को आपस में हम ऐड कर देते हैं, इन सब को आपस में ऐड करके लिख लें तो जो गिवन नंबर है वो उसके बराबर आ जाता है, जो गिवन नंबर है वो इसके बराबर आ जाता है। अगर हम ये जो प्लेस वैल्यू हर डिजिट की लहदा लिखी हुई है, इन सब को हम ऐड कर लें तो ये गिवन नंबर के बराबर आ जाता है। तो इसी को हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी को हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो 53,672 जो पहला पार्ट है हमारा, इसकी क्या बनी, 50,000, ठीक है, प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 2, सब की प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया है। तो आप इसको ऐड करके जो लिखने का तरीका, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 3 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें दिया हुआ 74,311, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 के आगे 4 डिजिट आ रहे हैं तो 70,000, प्लस 4 के आगे 3 डिजिट है तो 4,000, 3 के आगे 2 डिजिट है तो 300, प्लस 1 के आगे 1 डिजिट है तो 10, फिर 1 है तो 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो सिंपल 1 आ गया। इन सब को ऐड करेंगे और जो गिवन नंबर है उसके बराबर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका सी पार्ट देखें, 25,609 है, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू हमने लिखी, तो वो है 20,000, 2 के आगे 4 डिजिट है ना, तो 20,000 आ गया। फिर 5 की हमने प्लेस वैल्यू लिखी, तो 5 के आगे 3 डिजिट है तो 5,000 आ गया। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, प्लस किया 5,000 प्लस 6 के आगे 2 डिजिट है तो 600 आ गया, प्लस 0 के आगे 1 डिजिट है तो इसको 0 0 लिखना है तो सिंपल आप इसको 0 ही लिख दें। ठीक है, 0 को हम 0 ही लिख देंगे। प्लस 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 आ गई। तो याद रखना है, 0 डिजिट किसी भी प्लेस वैल्यू पे आ रहा हो, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी सारे पार्ट की भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स। हमने अब वर्ड्स की फॉर्म में दिए हुए, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा आसान है, हम इसको हम अगर आप इसका ऑडियो लेक्चर सुनते हैं जो क्लास 5 में हमने यूनिट 1 के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। 4 का ए पार्ट है 51,586, ये हमें वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 51,586, तो 51,000, तो 1000 से जो पहले वाला है ये इसका 1000 पार्ट है, और उसके बाद जो है वो इसका वंस पार्ट है। ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने कहा ना कि जब आप नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमने दो ग्रुप बनाए, एक वंस पार्ट और एक है 1000 पार्ट। तो इसमें भी हम वही तरीका समझ रहे हैं कि जब आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर है 51,586, तो 1000 से पहले वाला जो है लेफ्ट साइड पे ये 1000 पार्ट है, और 1000 के बाद वाला जो राइट साइड पे ये वंस पार्ट है। तो फिर हम इसको अगर लिखना चाहे नंबर्स की फॉर्म में, 1000 से जो पहले वाला है ये है 51, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया 5 और 1 51। ठीक है, और फिर इसके बाद 1000 के जो बाद राइट साइड पे है ये 586, तो इसको हमने नंबर की फॉर्म में लिख लिया 586 586, और इन दोनों के दरमियान में आप स्पेस छोड़ दें या कॉमा लगा दें, वो एक ही बात होती है। तो इस बुक में चूंकि स्पेस छोड़ा है तो आप स्पेस छोड़ देंगे, तो ये रिक्वायर्ड इसकी नंबर फॉर्म बन जाएगी 51,586। ठीक है, 586, तो ये इसकी वर्ड्स फॉर्म से आप नंबर्स फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें, 82,404, हाँ जी बताएं जी। 82,000, 1000 से जो पहले वाला लेफ्ट साइड पे ये 1000 पार्ट है, 82 ये 1000 पार्ट आ गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 82, फिर दरमियान में स्पेस छोड़ें, फिर 1000 के बाद वाला जो राइट साइड पे है 404, तो इसको मैं लिखूँ तो 404, ये वंस पार्ट है। तो इसको फिर मैंने नंबर्स की फॉर्म में लिखा, तो 82,404 या 82 स्पेस 404। तो आपने देखा आप बड़ी आसानी के साथ अगर वर्ड्स में लिखा हुआ तो नंबर्स की फॉर्म में तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट देखें, 15,060, ठीक है, सी पार्ट क्या दिया 15,060, तो ये हमें एक वर्ड्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 1000 से पहले लेफ्ट साइड पे जो है ये 1000 पार्ट है, तो 15 हम इसको लिख लेते हैं 15, क्या होगा 1515। ठीक है, फिर दरमियान में हमने स्पेस छोड़ी, फिर 1000 के बाद जो राइट साइड पे है ये क्या है वंस पार्ट, तो वंस पार्ट इसका क्या है 160, तो 160 को मैं कैसे लिखूंगा 160, तो इस 160 को मैंने वर्ड्स फॉर्म में से लिखना है नंबर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है 160 ये ठीक नहीं है, इसको ये नंबर है 660, ये आप याद रखें, ये बुक में एक मिस्टेक है, ये 160 गलत है, ये है 660, फिर ये वंस पार्ट बनेगा, अदरवाइज ये गलत है। तो आप इसकी करेक्शन भी कर लें, सी पार्ट में 15,660 सही है, तो 660 को जब मैंने नंबर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 660 ये बनेगा। ठीक है, 660, तो 15,000 से पहले ये जो है ये 1000 पार्ट है, जिसको 15 क्या होगा 15, फिर स्पेस छोड़ी, 1000 के बाद जो राइट साइड पे है ये है वंस पार्ट, तो वंस पार्ट में आ रहा है 660, तो 660 क्या होगा 660, तो ये हमने लिख लिया इसको बड़ी आसानी के साथ नंबर्स की फॉर्म में। तो आपने देखा अब वर्ड्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसके बाकी और भी क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। तो हमें कलर नंबर के अंदर एक कलर डिजिट दिया हुआ है, उस कलर डिजिट की हमने प्लेस भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। अब प्लेस और प्लेस वैल्यू में क्या फ़र्क होता है, देखिए प्लेस के जो डिजिट आपको जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसकी प्लेस कौन सी है, और प्लेस वैल्यू अब जिस प्लेस पर आ रहा है उससे कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसकी प्लेस वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में देखें हमारे पास नंबर है 65021,
ये हमें नंबर दिया हुआ है 65021 और कलर किसको किया हुआ है 5 को, मतलब जो डिजिट 5 है इसकी मैंने प्लेस बतानी है और इसकी मैंने प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो प्लेस बताने के लिए मुझे इस नंबर को, इस पूरे नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना पड़ेगा। मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 1 प्लेस पे 1 है, फिर 10 प्लेस पे 10 प्लेस पे 1 प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 0 है, 1000 प्लेस पर 5 है और 10,000 प्लेस पर 6 है। तो 5 की मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 5 की फिर प्लेस क्या है 1000 प्लेस। तो 5 की हमने प्लेस हमसे पूछा जा रहा था, तो 5 की प्लेस क्या है 1000 प्लेस। और फिर इसकी प्लेस वैल्यू कैसे आएगी, 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 चूँकि 1000 प्लेस पर है तो 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या है 5 की 5000। इसी तरह इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है 24360 और 2 इसमें कलर्ड है, 24360 में 2 कलर्ड डिजिट है। तो इस डिजिट पे हमने बताना है कि इसकी प्लेस क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे नंबर को 24360 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 2 है ये 10,000 प्लेस पर आ रहा है, 10,000 प्लेस पर आ रहा है। 2 जो है ये 10,000 प्लेस पर आ रहा है। प्लेस का पता चल गया, प्लेस वैल्यू, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ। तो 10,000 के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 20,000। तो 20,000 इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। 10,000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो 20,000 प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2 की। तो आपने देखा आप बड़ी आसानी के साथ एक नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की प्लेस बता सकते हैं और प्लेस वैल्यू उसकी हम बता सकते हैं। तो इसका सी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जो है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 46715। तो 4 कलर्ड डिजिट है, तो 4 कलर डिजिट है, तो 4 पे हमने फोकस करना है। 4 की जब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो 4 जो है इसकी प्लेस कहाँ पे है 10,000 प्लेस पर। तो 4 की 10,000 प्लेस है, प्लेस वैल्यू क्या होगी 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ किसी भी नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। तो आगे पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसकी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जबकि जो हमें फॉर्म गिवन दी है वो कौन सी है, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह आमतौर पे हम नंबर लिखते हैं ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने अभी पिछले इससे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर था, हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बड़ा आसान होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका एक पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट में दिया हुआ है 40,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 3। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम इसका ना प्लेस वैल्यू चार्ट अगर मैं बनाऊं तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पे सबसे पहले जो है 3 ये 1 प्लेस पर है, फिर 8 जो है ये 10 प्लेस पर है, 6 जो है ये 100 प्लेस पर है, 4 जो है ये 1000 प्लेस पर है और जो फिर 4 आ रहा है ये 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, 4 जो है ये 10,000 प्लेस पर है, फिर ठीक है इसकी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया ना। तो इसको दोबारा मैं नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा पहले 4 है, फिर 4 है, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ गया 3। तो 44,683 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। आपने क्या किया है, आपने ये जो आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म दी हुई है इसको आपने ना पहले जो डिजिट आ रहा है 0 को छोड़ के जो पहला डिजिट आ रहा है ना इसको आपने क्या करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना है। प्लेस वैल्यू चार्ट 3 जो है 1 प्लेस पर, फिर 8 जो है ये 10 प्लेस पर है, फिर जो 6 है ये
हंड्रेड्स प्लेस पर है, 4 जो है ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, फिर 4 जो है ये 10,000 प्लेस पर है। तो हमने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया पहले पहले डिजिट का जीरो को छोड़कर, ठीक है। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जीरो आ रहे होते हैं इनको छोड़कर आपने बाकी जो डिजिट शुरू शुरू वाला है इसको आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा हुआ है तो आप इसको नंबर की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में जब लिखते हैं दोबारा अगर आपने लिखना चाहते हैं तो आप उसको इजीली नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 44,683 इसका आंसर बन रहा है। तो इसी तरह 6 का बी पर देखें, ये है 90,000 प्लस 4 दफ़ा ज़ीरो आ रहा है, प्लस फिर 3 दफ़ा ज़ीरो आ रहा है, प्लस फिर 50 है, प्लस 4। तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हमने ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये 4 दफ़ा ज़ीरो को आप सिंपल ज़ीरो, 3 दफ़ा ज़ीरो को सिंपल ज़ीरो लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हमने क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पहला पहला डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में जहाँ पे वो आ रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे। तो 4 हम एक्सट्रीम राइट से जब शुरू कर रहे हैं, 4 जो है ये 1 प्लेस पर आ रहा है, फिर जो 5 है ये 10 प्लेस पर आ रहा है, फिर इसके बाद जो 0 है ये 100 प्लेस पर है, फिर इसके बाद फिर 0 है ये 1000 प्लेस पर है, फिर इसके बाद 9 है जो कि 10,000 प्लेस पर है। तो ये आपने जब प्लेस वाली चार्ट इसका कंप्लीट किया तो ये इसकी नंबर फॉर्म बन जाएगी 90,054, इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द सिंबल लेस, ग्रेटर और इक्वल। तो इनमें से कोई सिंबल यूज करते हुए हमने नंबर्स को कंपेयर करना है। तो दो होल नंबर्स को कंपेयर करना मैंने आपको अपने लेक्चर में लेक्चर 0 या लेक्चर ओ के नाम से जो बनाया हुआ है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर्स, उसमें मैंने आपको सिखाया कि आप नंबर्स को बड़े अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो उसी का कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट में मैं दिया हुआ है 5,847 डैश 31,341। हाँ जी, कंपैरिजन में अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या बताया था, कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखें नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स जो दो नंबर्स आपको दिए उनके नंबर ऑफ डिजिट्स देखें। तो 5,847 इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये हैं 4 नंबर ऑफ डिजिट्स। 31,341 के कितने डिजिट्स आ रहे हैं, वो है डिजिट्स 5, ठीक है। तो कंपैरिजन में हमने ये सीखा था दो नंबर्स को जब आपने कंपेयर करना है, जो फ्योर डिजिट्स वाला नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो इसमें तो आपको क्लियरली पता चल गया कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो पहले वाला नंबर जो है वो छोटा है दूसरे नंबर से, क्योंकि पहले वाले नंबर के डिजिट 4 हैं और जो आगे डिजिट आपको नंबर दिया हो उसके डिजिट है 5। तो दरम्यान में फिर कौन सा सिंबल आना है, लेस देन का सिंबल आना है, ठीक है। ये तो आपको क्लियरली पता चल गया। अब बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में 34,875 डैश 98,317। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि डिजिट्स इनके कितने कितने हैं। तो पहले वाले के भी 5 डिजिट है और दूसरे वाले के भी 5 ही डिजिट है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हों, और देखें नंबर तो एक जैसे नहीं है, नंबर एक जैसे नहीं है, तो फिर इसमें लेस देन का या ग्रेटर का सिंबल आएगा। अगर एक जैसे हो तो इक्वल हम लिख देते हैं, तो एक जैसा तो नहीं है। तो फिर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो, एक जैसा भी ना हो, तो फिर हम इसको दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इन दोनों नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें। क्या करें, इन दोनों नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें। तो इन दोनों नंबर्स को जब मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखूंगा तो वहाँ से फिर मैंने अब इनको कंपेयर करना शुरू करना है लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से। लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होती है ना, वहाँ से हमने शुरू करना है, जो कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कहलाएगी। लेफ्ट मोस्ट डिजिट अब जो आ रहा है 3 जो है ये 10,000 प्लेस पर है। इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसमें 9 जो है ये 10,000 प्लेस पर है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। इन दोनों में देखें 3 जो है वो लेस देन है 9 से, तो जो रिलेशन इनके दरमियान है वही ओवरऑल नंबर्स के दरमियान बन जाता है। 3 लेस देन है 9, तो ओवरऑल जो नंबर है 3 वाला वो है 34,875, ये लेस देन होगा आगे वाले नंबर 98,317 से। तो इसके दरमियान कौन सा रिलेशन आ गया, लेस देन का रिलेशन आ गया। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है 50,678 डैश
45,321। तो आप देखें इन दोनों नंबर्स को हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। पहले वाले के 5 हैं और दूसरे वाले के भी 5 हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल हैं इसके। फिर इसके बाद हम देखें क्या एक जैसे नंबर तो नहीं है, एक जैसे नंबर भी नहीं है। तो अब लेस देन का या ग्रेटर का रिलेशन आएगा तो वो कौन सा रिलेशन आएगा, कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेना है। प्लेस वैल्यू चार्ट में जब दोनों नंबर्स को लिख लेंगे तो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू का, सबसे पहले हम वहां से कंपैरिजन शुरू करेंगे। 5 जो है ये 10,000 प्लेस पर है पहले नंबर का, दूसरे नंबर का है 4 10,000 प्लेस पर। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे हमें पता चलेगा कि 5 जो है ये ग्रेटर आ रहा है 4 से। तो अगर 5 ग्रेटर है 4 तो ओवरऑल नंबर्स के दरमियान भी यही रिलेशन आएगा। तो पहले वाला जो नंबर है ये ग्रेटर होगा दूसरे वाले नंबर से। तो 50,678 ये ग्रेटर है 45,321 से। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी इसके और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास लिस्ट ऑफ द नंबर्स दी हुई है, 3 नंबर्स हैं, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था अपने लेक्चर में कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में जो हमें नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर है 94,041, ठीक है, 94041 है। फिर दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 84,405, 84,405 है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर है 33,731। ये 3 नंबर्स हमें दिए हैं। इन तीनों नंबर्स को हमने कंपेयर करके स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ लिखना है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर इसका कहलाएगा। अब कंपेयर कैसे करें, सबसे पहले तरीकाकार वही है जैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इनके नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लें। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पहले वाले के 5 है, दूसरे वाले के भी 5 है, तीसरे वाले के भी 5 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो बराबर है। या इनमें कोई ऐसे नंबर तो नहीं जो एक जैसे हो, तो एक जैसे भी नहीं है। तो फिर अब हम इनको कंपैरिजन करना है तो क्या करें, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट इनका बना लें। अब जब मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेता हूँ तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के बाद मैंने क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करूंगा। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है 10,000 प्लेस वैल्यू। पहले वाले नंबर का है 9, दूसरे वाला जो है उसका है 8, तीसरे वाला जो है उसका है 3। तो आप देखें सबसे बड़ी जो प्लेस वैल्यू है उसके हमने डिजिट्स लिख लिए, इनके दरमियान अब क्या रिलेशन बन रहा है, 9 जो है ये ग्रेटर देन है 8 से, 8 जो है ये ग्रेटर देन है 3 से। यानी सबसे छोटा नंबर 3 वाला है, फिर उससे बड़ा नंबर है 8 वाला, फिर उससे बड़ा नंबर है 9 वाला। तो 3 वाला जो नंबर है जो इन डिजिट्स के दरमियान रिलेशन है वही रिलेशन बनेंगे ना उनके दरमियान। तो 3 वाला जो नंबर है वो है 33,731। इसके बाद कोमा, फिर इसके बाद हमने इससे बड़े वाला नंबर 8 वाला है तो 84,405, फिर इसके बाद कॉमा जो इससे बड़ा नंबर था वो है 94,041। तो आपने देखा आपने बड़ी आसानी के साथ एक लिस्ट बना ली स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। तो ये जो लिस्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर थे उसके आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, वही कंपैरिजन ही है ना नंबर्स का। दो से ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो कंपैरिजन करने के बाद आप उसको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लिख दें तो वो क्या बन जाता है, इसका असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। तो इस तरह बाकी और पार्ट्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अब हमने जाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा है ना। तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ, ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो हमें दिया हुआ है 12,683 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 14,601 और तीसरा नंबर है 18,624। ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने कितने, 5 है पहले के, दूसरे के भी 5 है, तीसरे के भी 5 है। नंबर ऑफ डिजिट्स तो बराबर हैं, फिर एक जैसे तो नंबर्स कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद क्या करें, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें इनको। प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के बाद लेफ्ट मोस्ट जो इसकी वैल्यू है, लेफ्ट मोस्ट जो इसकी वैल्यू है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू जो है वो है, उनके डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। तो जब हम लेफ्ट मोस्ट वैल्यू 10,000 के प्लेस वैल्यू वाले डिजिट्स को लेते हैं वो तीनों के हैं 111, तो वो तो तीनों बराबर हैं, तो वहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं हो रहा। फिर हम आ जाते हैं 1000 प्लेस, ठीक है। अगर पहले वाले पे कंपैरिजन नहीं हुआ तो फिर हम राइट साइड की तरफ मूव करते जाएंगे।
तो उसके आगे आ गई 1000 प्लेस वैल्यू। तो 1000 प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो पहले वाले का है 2, दूसरे वाले का है 4, तीसरे वाले का है 8। तो इनको जब हम कंपेयर करें तो 2 सबसे छोटा है, 2 लेस देन है 4, फिर 4 लेस देन है 8। तो ये रिलेशन इनका बन रहा है। तो जो रिलेशन इन डिजिट्स के दरमियान है वही रिलेशन ओवरऑल नंबर्स के दरमियान बनना है। तो 2 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद 4 वाला और उसके बाद 8 वाला। तो सबसे बड़ा फिर 8 वाला होगा ना, तो सबसे बड़ा 8 वाला है। तो मैं लिख लेता हूँ, अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे बड़ा नंबर है 18,624, उससे छोटा नंबर है 4 वाला, तो 4 वाला है 14601। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 2 वाला, तो 12683। तो आपने देखा आपने ग्रेट टेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ एक लिस्ट बना दी जिसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ आप 2 से ज़्यादा नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी पार्ट्स है आप उसकी अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और फिर आपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से गाइड करना है। तो इसके साथ हम रिव्यू एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो गई है पहले वाली। हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।